अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स, मोबाइल या कोई भी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना, ताकि वो डाटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। तो जैसे कि अभी आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा कैसे हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हुआ हुआ है। अब इसको जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, घर का वाईफाई होता है, उससे नेट चलता है। ठीक है। नेट से हर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ऑफिस का कंप्यूटर नेटवर्क, यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब। अब देखिए यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब में भी सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है डाटा शेयर होता है, इंटरनेट शेयर होता है, फाइल्स शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन जो हमारी ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेजेस एक दूसरे से शेयर हो रहे होते हैं, रिसोर्सेज शेयर हो रहे होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर। ठीक है। तो शेयर करते हैं चीज़ें। अब हम ना कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स देखते हैं। 4 टाइप्स होती हैं: मैन, पैन, लैन और वैन। अब हम एक एक इनको ना डिस्कस करते हैं डिटेल से। पहले है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? सबसे छोटा नेटवर्क होता है। इसकी रेंज जो है ना 1 से 10 मीटर के बीच में होती है। अब जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, ब्लूटूथ। ठीक है। 10 मीटर से आगे की हद नहीं होती इसकी। स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल कनेक्शन। अब जो वाईफाई का कनेक्शन होता है वो इतना वाइड नहीं होता कि आप कहीं भी जा चले जाएं और फिर वो नेट आपका वाईफाई कनेक्ट होता रहे घर का। नहीं, उसकी भी एक लिमिटेड डिस्टेंस होता है कि एक लिमिट डिस्टेंस है। 10 मीटर से ऊपर कोई भी चीज़ का कनेक्शन नहीं होता। ये लैन का वो सॉरी पैन का होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ये छोटा नेटवर्क होता है और इसकी रेंज भी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो है ना एक बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर होता है। इसकी स्पीड फास्ट होती है। ये भी प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल की लैब हो, उसका जो है ना वो एक नेट हो। ठीक है। तो वो स्पीड फास्ट होगी, बिल्डिंग के अंदर होगा, लैब के अंदर, लेकिन वो लिमिटेड होगा। और यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, तो ये सारे क्या हैं? लोकल एरिया नेटवर्क हैं। और ये फास्ट होते हैं, फास्ट स्पीड होती है इनकी। ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर होते हैं। और फिर प्राइवेट नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है मैन। ये पूरा सिटी कवर करता है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद सिटी या ऑफिस का नेटवर्क। ठीक है। तो ये जो है ना सिटी की रेंज तक होता है, सिटी पूरा कवर करता है। और लास्ट है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। मल्टीपल कंट्रीज़ को ये कनेक्ट करता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है इसकी इंटरनेट की। फिर अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क है। ये मिलियंस कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, मतलब डिवाइसेस को, सबको कनेक्ट करता है। इसके सर्विसेज के हैं वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, ऑनलाइन बैंकिंग। ये मतलब सब इसकी सर्विसेज में आ जाती हैं। और डब्ल्यू जो है ना वो वर्ल्ड वाइड वेब एक और है। डब्ल्यू वेबसाइट का कलेक्शन है। डिफरेंस क्या है इंटरनेट और नेटवर्क में? जो डब्ल्यू है ना वो वेबसाइट्स को इंटरनेट पर चलाती है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आईपी एड्रेस। हर डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी वाईफाई कनेक्ट करो, कोई भी डिवाइस कनेक्ट करो, उसका जो है ना वो आईपी एड्रेस होगा। कोई भी आईपी एड्रेस, इससे डाटा सही डिवाइस तक पहुंचता है। और एक और होता है एमएसी एड्रेस। वो क्या होता है? हर नेटवर्क कार्ड का परमानेंट फिजिकल एड्रेस मतलब फैक्ट्री से साइन होता है। और होता है डीएनएस। ये कुछ कॉमन मतलब आपको बता रही हूँ। ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस इंटरनेट की फ़ोन बुक है। ये वेबसाइट का नाम आईपी एड्रेस में मतलब जो आईपी वेबसाइट का नाम होता है वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल google.com है तो उसको एड्रेस में कन्वर्ट कर देगी। रूटर क्या होता है? रूटर एक अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जैसे कि घर का वाईफाई का रूटर। और मोडेम क्या होता है? आईएसपी से इंटरनेट रिसीव करता है और कंप्यूटर तक भेजता है। स्विच क्या होता है? लैन के अंदर डिवाइस को कनेक्ट करता है और ऑफिस और लैब्स में ये यूज़ होता है। हब क्या होता है? पुराना जो डिवाइस होता है, सब डिवाइसेस को डाटा भेज देता है। आजकल स्विच ज़्यादा यूज़ होता है, हब नहीं यूज़ होता। तो इंटरनेट स्टैंडर्ड क्या होती हैं? इंटरनेट स्टैंडर्ड्स वो रूल हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स आईईएफटी यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जैसे ऑर्गेनाइजेशन ये बनाती हैं। बस इसके बाद हम इम्पोर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं। अच्छा, पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? रिलायबल प्रोटोकॉल है। डाटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और जो मिसिंग पैकेट होता है वो दोबारा भेज देता है। एरर चेकिंग करता है। यूज़ कैसे, कहाँ पे होता है? बैंकिंग में यूज़ होता है, ईमेल में, जो फाइल डाउनलोड होती है उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। हर पैकेट के पास सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी होता है। और उसके बाद है टीसीपी या फिर आईपी, सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल
है ये, इंटरनेट इसी पे ही चलता है। अच्छा, नेक्स्ट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है, लिखते हैं HTTP, तो फिर वो वेबसाइट का नाम होता है किसी भी, ठीक है, उससे पहले HTTP लिखा होता है। उसके बाद है HTTPS, सिक्योर VN है HTTP का, डाटा इनक्रप्ट होता है इसमें, इंटरसेप्ट होता है इसमें, और ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग इसी पे ही होती है। नेक्स्ट FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल को ट्रांसफ़र करता है। फिर नेक्स्ट है SMTP, ये ईमेल भेजने के लिए यूज़ होता है। POP3, ईमेल रिसीव करने के लिए। SMTP ईमेल भेजने के लिए और POP3 ईमेल रिसीव करने के लिए। IMAP ईमेल को जो है ना वो सर्वर पर स्कैन करता है, स्कैन रखता है, जैसे मल्टीपल डिवाइसेस पर ईमेल एक्सेस होती है इस पर। DHCP क्या होता है, ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करता है ये। SSH क्या होता है, सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए ये यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, OSI मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है CSS के लिए, मतलब क्वेश्चन में अक्सर आता है OSI मॉडल क्या होता है। नेटवर्किंग को समझने के लिए OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये जो है ना इसके इम्पोर्टेंट लेयर्स होती हैं। अब CSS में किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेट किस टाइप का नेटवर्क है, मतलब ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ किस टाइप का नेटवर्क है, वैन, ठीक है, वाइड एरिया में। वेबसाइट नेम को IP एड्रेस में कौन कन्वर्ट करता है, DNS कन्वर्ट करता है। सिक्योर वेब ब्राउजिंग किस प्रोटोकॉल से होती हैं, HTTPS, ये भी हमने पीछे देखा है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, SMTP। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इंटरनेट किस प्रोटोकॉल सूट पर बेस्ड करता है, TCP या फिर IP। तो इस तरीके से जो है ना वो आपने याद रखना है। अब एग्ज़ाम के लिए ना आपने नेटवर्किंग और इंटरनेट स्टैंडर्ड से अक्सर जो है ना वो डेफिनेशंस आती हैं, लैन मैन वैन के डिफरेंस आते हैं, TCP IP, HTTP वर्सेस HTTPS क्या होता है, DNS IP, ये जो सारे हमने मॉडल ये पढ़े हैं, और OSI मॉडल है उस पर MCQs भी आ सकते हैं, शॉर्ट मतलब करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ आपने याद रखना है।